तो काफी लोगों ने मेरे को पूछा, बोले महाराज जी ये कम उम्र में एकादशी नहीं रहनी चाहिए, सुहागिनों को एकादशी नहीं रहनी चाहिए? क्यों? सुहागिनों पे अधिकार नहीं है अपने कल्याण करने का? छोटी उम्र में नहीं एकादशी नहीं रखनी चाहिए? अरे राम राम राम, कैसी बात करते हो? तो याद रखो, ये जो अभी एकादशी गई ना, ये मोहिनी एकादशी है, और इस मोहिनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। एक बार धर्मराज जी को भी भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी का व्रत बताया, तो धर्मराज ने पूछा, प्रभु इस एकादशी का नाम क्या है, इसको जरा विस्तार से हमें सुनाइए, इसको रखने से क्या फल मिलता है, जरा कृपा करके। भीम एकादशी आती है। भीम से एक बार कहा था, बोले महाराज, भीम से कहा था ठाकुर जी ने, भाई तू एकादशी रखा कर, इतना थोड़ा रखा कर व्रत। भीम बोले महाराज सब छोड़ूं पर भोजन न छोड़ूं। सब छोड़ सकता हूं पर भोजन नहीं छूटेगा महाराज हमसे, बड़ा मुश्किल काम है भोजन छोड़ना। कई लोग भोजन दास होते हैं, थाली पे बैठ जाएं तो बनाए वालों परेशान। अरे महाराज थई की थई खाए। एक बार तो हमारा रसोईया के, महाराज मैं जा रहा हूं। अरे काय को जा रहा है? एक दो व्यक्ति ऐसे आ गए जो महाराज लगे रहे लाइन में, है ये सुबह से दोपहर रह जाए वहां को सीना नहीं सिलता है। रसोईया बोलो महाराज आदमी और दो, नहीं तो मैं चले। देंगे देंगे। कई लोग होते भोजन दास, बड़े सिवा। देखिए दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जीने के लिए खाते हैं और एक खाने के लिए जीते हैं। तुम वैसे मत बनना जो जीने के लिए खाने के लिए जियो, ऐसे बनो जो जीना है इसलिए थोड़ा सा खाना है। तुम जितना कम खाओगे उतना औरों को ज्यादा मिल जाएगा ना। नहीं, खूब पेट भर के खाओ, कौन मना कर रहा है? जितना पेट है उतना तो खाना ही पड़ेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। लेकिन मुझे कोई डॉक्टर कह रहा था, महाराज ये जरूरी नहीं है कि 25 रोटी आप खाओ या 5-15 खाओ, तो बोले जितना आप खाने की हैबिट डाल लेंगे उतना ही आपका जो स्टमक है ना तैयार हो जाता है उसके लिए। और ये सच्ची बात है। पहले मैं 4 खाता था, अब मैं 2 खाता हूं, सच्ची में। अभी 2-3 महीने पहले मैं 4 खाता था, फिर अब 2 खाता हूं। पहले 4 में भी उतना ही आनंद था, अब 2 में भी उतना ही आनंद है। क्या पता भगवान करे कुछ दिन बाद ये 2 भी छोड़ दें। तुम तो तैयार बैठे होगे कि महाराज आवेगो तो कम खावेगो, बढ़िया 2 में झिक जाओ। अरे प्यारे महाराज को तो 2 भी नहीं चाहिए। तुम इतने प्यार से बुला लेते हो महाराज तो उसी में झिक जाता है। तुम इतने प्यार से भगवान की कथा सुनने आ जाते हो, हम तो इसी में तृप्त हो जाते हैं। यही बहुत है। वरना आज के इस घनघोर टाइम में लोग अपनों को भी प्यार नहीं दे पाते, अपनों के विरुद्ध खड़े। उस भयानक समय में आप इतना प्यार हम गैर को दे देते हो, तो ये बहुत बड़ा उपकार है आपका, बहुत बड़ा प्यार है। हम तो इसी में तृप्त हैं। एकादशी का व्रत, ये मोहिनी एकादशी है। तो धर्मराज ने जब पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि जो प्रश्न आप कर रहे हो ना, यही प्रश्न एक बार श्री रामचंद्र ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था। और उन्होंने पूछा था फिर गुरु जी से, जब भी कोई संशय हो अपने गुरु से पूछना चाहिए, बजाय इधर उधर भटकने के। तो यही हमारे आराध्यों ने भी हमें यही सिखाया है। स्वयं श्री राम भगवान है, उन्हें सब कुछ पता है, इसके बावजूद भी वो जानना चाहते तो अपने गुरु जी के पास गए। गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं क्या करूं? जब से सीता को वनवास हुआ है मेरे मन में बड़ा कौतूहल रहता है और मन संतोष को प्राप्त नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं? एकादशी का व्रत मैं करूं तो इसका फल क्या है? तब गुरु वशिष्ठ जी ने बताया कि ये जो एकादशी है ना, ये मोहिनी एकादशी है। इसी दिन मेरे प्रभु मोहिनी रूप में अवतरित हुए थे। और मोहिनी एकादशी को करने से सारे पाप समाप्त होते हैं। कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। एक राजा थे, उसके पुत्र थे कई, 4-5 पुत्र थे। उनका सबसे छोटा पुत्र बड़ा पापी था।
मदिरा पान करता, वैश्यागमन करता और इधर उधर घूमता फिरता। राजा ने एक दिन परेशान होकर कहा कि तू मेरे राज से चला जा। उसे राज से निकाल दिया। जब वो राज से निकला तो वो बड़ा अशांत रहने लगा, तृप्त रहने लगा। पूछा अब मैं क्या करूं? तो एक दिन वो किसी संत के पास में गए। संत ने पूछा भाई तुम इतने दुखी क्यों हो? तो बोले महाराज मेरे को तो सब घर से भी निकाल दिया, सब बेकार हो गया, क्या करूं, मेरे पाप बहुत हैं, भगवान के भजन में मन नहीं लगता। तो उन्होंने कहा तुम ये एकादशी प्रारंभ करो, ये एकादशी रहो, और ये जो मोहनी एकादशी है इसको करने से तुम्हारे पाप समाप्त हो जाएंगे। तो उन्होंने इस एकादशी को रखा, और उन्होंने जब इस एकादशी को रखा तो उनके जीवन के जितने भी पाप थे वो सब समाप्त हो गए और उनको सदगति प्राप्त हुई, और वो पापी व्यक्ति भी परमात्मा के धाम के लिए उसने प्रस्थान किया। तो क्या करना चाहिए? एकादशी का व्रत सबको रखना चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा। जो अपने पाप कटवाना चाहता है वो रखे। मैं भी तो रहता हूं। बहुत से कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, ये गलत बात है। जानते हैं नहीं फिर भी अपनी वो, हमारे यहां सलाहकार बहुत है ना, खुद भी जीवन में कुछ नहीं करेंगे वो भी सलाह देंगे। ऐसे सलाहकारों से बच के धर्म का काम करते रहो, और जब आप धर्म का काम करते रहोगे तो किसी सलाहकार की आपको जरूरत नहीं। आपके गुरु, आपके पुराण, आपके शास्त्र ही आपको सुंदर सलाह देते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहो। तो एकादशी वाले दिन दुर्वासा ऋषि वहां पर पहुंचे। उस दिन एकादशी पूर्ण हो गई थी, द्वादशी लगने वाले थे, वो गए थे स्नान इत्यादि करने के लिए। और द्वादशी तो फिर ऐसा कैसे करें? तो ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान का तुलसी दल ले लो। भगवान का तुलसी दल ले लिया। दुर्वासा ऋषि को पता चला, दुर्वासा ऋषि बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट कर दी, मार दो इसको। तो जब कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हुई तो सुदर्शन ने उसका वध किया, और सुदर्शन पीछे पीछे दौड़े। आज दुर्वासा को ही समाप्त कर देंगे, आज दुर्वासा को ही समाप्त। अब तो दुर्वासा ऋषि शंकर भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, यहां तक कि वो नारायण भगवान के पास में गए। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, जो जीव भगवान के भक्तों का अपराध करता है उसकी सुरक्षा परमात्मा भी नहीं करता। और ये सिर्फ बात नहीं है, ये सिर्फ संवाद नहीं है, ये सच्चाई है। हम लोग कथा भागवत को तो मानते पर भागवत की नहीं मानते, और जब तक भागवत की नहीं मानेंगे तब तक मामला ठीक नहीं बैठेगा। भागवत को माने अच्छी बात है, लेकिन भागवत की माने उससे भी अच्छी बात है। ये भागवत आपने हजारों बार सुनी है, और हजारों बारों में आपने ये सुना होगा कि दुर्वासा ऋषि के पीछे सुदर्शन क्यों दौड़ा। उसके बावजूद भी आप अपने टेलीफोनों पे, अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, रिश्तेदारों के मध्य में साधु संत ब्राह्मणों की निंदा किए बगैर मानते नहीं, गुरु की निंदा किए बगैर मानते नहीं। तो जो फल दुर्वासा ऋषि को झेलना पड़ा था, क्या वो फल तुम्हें नहीं झेलना पड़ेगा? झेलना नहीं पड़ेगा? या तो तुम दुर्वासा ऋषि से भी ज्यादा तपस्वी हो, या फिर तुम उसे भोगने के लिए तैयार रहो। जानबूझ के कुएं में गिरे तो आत्महत्या तो होगी। अनजाने में कोई अपराध हो जाए तो उसे कहते चलो क्षमा कर दिया जाए, लेकिन जानबूझकर अगर कोई कुएं में गिर रहा है तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता आत्महत्या से। जब दुर्वासा ऋषि नारायण भगवान के पास में पहुंचे तो हाथ जोड़कर भगवान खड़े हो गए और कहने लगे, ऋषिवर मुझे क्षमा करना, मैं आपके प्राण नहीं बचा सकता, ये अधिकार मेरे पास नहीं है। अगर आपने मेरा अपराध किया होता तो मैं आपसे कभी कुछ नहीं कहता, लेकिन आपने अपराध मेरा नहीं किया, आपने मेरे भक्त का अपराध किया है। जब भृगु जी ने मेरे चरण वक्षस्थल पर चरण का प्रहार किया मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। कहा विष्णु को घट गयो जो भृगु मारी लात। भृगु जी ने चरण का प्रहार किया, मेरे आज भी वो चिन्ह हृदय में मौजूद है। लेकिन प्रभु आपने मेरा अपराध नहीं किया, आपने मेरे भक्त का अपराध किया है, और भक्त का अपराध अगर आपने किया है तो मेरे प्रभु भक्त ही आपको सुरक्षा प्राप्त करा सकते, मैं नहीं।
तब जाके दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े आए और अम्बरीश राजा से कहने लगे, राजन मेरे प्राण बचा लो, राजन मेरे प्राण बचा लो। वो एक ऋषि है, एक राजभक्त है, वो राजा है पर भक्त, सजा सबकी बराबर है। अगर मैं भी किसी की, ब्राह्मण की या संतों की निंदा करूं, धर्म की निंदा करूं, पुराणों की निंदा करूं, तो मुझे भी वही सजा मिलेगी जो आपको मिलनी है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई भी परिवर्तन नहीं, झेलना ही पड़ेगा, हम सबको झेलना है। इसलिए इससे अपराध से बचना चाहिए। एक क्षण की देर किए बगैर राजा बोले, हे प्रभु, अगर मैंने मन क्रम वचन से एक क्षण भी आपकी सच्ची भक्ति की हो तो कृपा करें दुर्वासा ऋषि का कष्ट दूर हो जाए। और तत्क्षण उसी वक्त सुदर्शन चक्र शांत हो गया। बोलो राधे राधे।